अगर किसी रिश्ते में प्यार और भरोसा नहीं तो फिर उस रिश्ते में रहने और जीने की वजह क्या है। अब और नहीं सहन होता बेटे को माँ का आशीर्वाद। ये महज चंद शब्द नहीं बल्कि एक टूट चुकी रूह की वो आखिरी और दर्दनाक चीख है जिसने अरबों की दौलत और शानो शौकत के बीच घुट-घुट कर जीने के बजाय मौत को गले लगाना बेहतर समझा। हम बात कर रहे हैं देश के दिग्गज पान मसाला ब्रांड कमला पसंद के मालिक की बहू दीप्ति चौरसिया की, जिनकी मौत ने यह साबित कर दिया है कि महलों की ऊंची और सुनहरी दीवारों के पीछे अक्सर सबसे ज़्यादा अंधेरा और सिसकियां कैद होती हैं। बाहर से चकाचौंध और रसूख दिखाने वाली इस हाई प्रोफाइल जिंदगी की हकीकत कितनी खौफनाक थी, यह उनके सुसाइड नोट की उस एक लाइन से साफ है। अब और सहन नहीं होता। जिस घर में दौलत की कोई कमी नहीं थी, वहां प्यार, विश्वास और सम्मान का ऐसा अकाल पड़ा कि घरेलू कलह और मानसिक प्रताड़ना ने एक मां को इतना मजबूर कर दिया कि उसने अपने जिगर के टुकड़े को आखिरी आशीर्वाद देकर हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। यह घटना एक तमाचा है उस सोच पर जो मानती है कि पैसा ही खुशियों की गारंटी है। सच तो यह है कि जब रिश्तों में जहर घुल जाए तो सोने का पिंजरा भी जेल से बदतर लगने लगता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। देश के दिग्गज पान मसाला ब्रांड कमला पसंद के मालिक के हाई प्रोफाइल घराने में हुई बहू की संदिग्ध मौत के मामले ने अब एक नया और बेहद गंभीर मोड़ ले लिया है, जिसने अरबपति परिवारों की चारदीवारी के पीछे छिपे अंधेरे और रिश्तों के खौफनाक सच को बेनकाब कर दिया है। दिल्ली के पॉश इलाके बसंत विहार स्थित आलीशान बंगले में 38 वर्षीय दीप्ति चौरसिया का शव फंदे से लटकते मिलने की घटना अब महज एक आत्महत्या तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि मृतका की मां द्वारा दामाद और समधिन पर लगाए गए घरेलू हिंसा, निरंतर अपमान और मानसिक प्रताड़ना के सनसनीखेज आरोपों के बाद पुलिस ने कमला पसंद समूह के मालिक कमल किशोर चौरसिया की पत्नी और बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच की आंच तेज कर दी है। दीप्ति की मां ने पुलिस को दी अपनी विस्तृत शिकायत में रूह कपा देने वाले खुलासे किए हैं। दीप्ति की मां के मुताबिक 2 दिसंबर 2010 को हुई शादी के कुछ ही महीनों बाद से ही उनकी बेटी की जिंदगी नर्क बना दी गई थी। उसे न केवल शारीरिक और मानसिक रूप से लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, बल्कि सास द्वारा उसे परिवार के सामाजिक समारोहों से जानबूझकर दूर रखा जाता था और समाज में उसके खिलाफ गलत बातें फैलाकर उसका अपमान किया जाता था। आरोपों के मुताबिक मौत से कुछ दिन पहले दीप्ति का पति विदेश गया हुआ था और वहां से लौटने के बाद पति पत्नी के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ था, जिसकी जानकारी दीप्ति ने 25 नवंबर की सुबह 7:30 बजे अपनी मां को फोन पर दी थी और अपने पिता की सेहत के बारे में भी पूछा था। लेकिन किसे पता था कि यह मां बेटी की आखिरी बातचीत होगी। साजिश की आशंका तब और गहरा गई जब उसी दिन सुबह 11:30 बजे मां ने दोबारा फोन किया तो कोई जवाब नहीं मिला और सास ने कथित तौर पर झूठ बोला कि दीप्ति बाहर गई है, जबकि कुछ ही घंटों बाद दोपहर में उसकी मौत की खबर ने मायके वालों पर वज्रपात कर दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बसंत विहार पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और मौके से मिले सुसाइड नोट की भी फॉरेंसिक जांच करवाई जा रही है ताकि हैंड राइटिंग का मिलान किया जा सके। दीप्ति की मां ने स्थानीय पुलिस जांच के दायरे को अपर्याप्त मानते हुए मामले की सीबीआई से जांच कराने की पुरजोर मांग की है ताकि उनकी बेटी को इंसाफ मिल सके और रसूखदार ससुराल वाले कानून के शिकंजे से बच न सकें। यह घटना साबित करती है कि दौलत की चमक से घर के अंदर के क्लेश और आंसू नहीं छिपते और अब पुलिस के सामने
चुनौती है कि वह इस हाई प्रोफाइल केस में दूध का दूध और पानी का पानी करे। कमला पसंद घराने की बहू दीप्ति चौरसिया की आत्महत्या ने रसूखदार परिवारों की चमक दमक के पीछे छिपे खौफनाक सच को उजागर कर दिया है। बसंत बिहार के आलीशान बंगले में घटी यह घटना साबित करती है कि अरबों की दौलत भी घर के क्लेश और मानसिक प्रताड़ना का इलाज नहीं हो सकती। दीप्ति के सुसाइड नोट की वह लाइन अब और सहन नहीं होता सिस्टम और समाज दोनों के लिए एक चुभता हुआ सवाल है। मायके वालों द्वारा लगाए गए दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के गंभीर आरोपों के बाद पुलिस ने पति और सास पर एफआईआर तो दर्ज कर ली है, लेकिन जिस तरह से रसूख का इस्तेमाल होने की आशंका जताई जा रही है उससे सीबीआई जांच की मांग जोर पकड़ रही है। अब देखना होगा कि क्या कानून के हाथ वाकई इतने लंबे हैं कि वे इस हाई प्रोफाइल मामले की तह तक जाकर एक बेबस मां और उसकी मृत बेटी को इंसाफ दिला पाएंगे, या फिर यह मामला भी अमीरी की चौखट पर दम तोड़ देगा।